बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महमूद अल हसन और आप देख रहे हैं फूड इन। हमेशा खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। आज मैं आपको चिकन के शोरबे की बड़ी ही अच्छी रेसिपी बताने वाला हूं। तो इसको किस तरीके से बनाना है चलें अभी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन के अंदर हमने आधा कप ऑयल का डालना है। यहाँ पे मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है आधा कप। तो आधा कप ये डाल के इसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज जो हैं वो चॉप करके रखे हुए थे वो डाल देंगे इस तरीके से। अभी इनको लाइट ब्राउन करूँगा। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। जब इस तरह से लाइट ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर हमने चिकन डाल देना। मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन इसके अंदर डाल दिया है। तो इसको चिकन को थोड़ा सा मैंने गोल्डन ब्राउन करना है। चिकन हमारा भी थोड़ा सा फ्राई हो गया है। देखें इसका कलर भी चेंज हो गया, ब्राउन सा हो गया है। तो अभी इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ली है वो डाल देंगे। 4 अदद हमने लौंग ली है वो डाल देंगे। बड़ी इलायची 1 ली है और 2 टुकड़ी दालचीनी की ली है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। तो इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट को 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह, ताकि ये इसके अंदर फ्राई हो जाए जिंजर गार्लिक पेस्ट, और चिकन की भी स्मेल इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। इसको हमने 1 मिनट तक अच्छे से पकाया है। तो अभी इसके अंदर मैंने 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं वो डाल देंगे। 5 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी इसके अंदर। सब्ज़ मिर्चों के साथ ही हम इसके अंदर स्पाइस डाल देंगे। स्पाइस में 1.5 टीस्पून नमक का लिया है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी का लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, 2 से 3 चुटकी मैंने अजवाइन की ली है। तो ये स्पाइस इसके अंदर चले जाएंगे सारे। इसको हमने 1.5 मिनट तक तकरीबन पकाया है। तो मसाले भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टमाटरों का पेस्ट बना लिया है ब्लेंडर के अंदर। तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, छोटे छोटे चॉप करके डाल दें। मैंने पेस्ट बना लिया है। तो अभी इसको टमाटरों के पेस्ट के अंदर थोड़ी देर पकाऊंगा। इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाया है। ये देखें इस फॉर्म में आ गया। तो बहुत अच्छी ग्रेवी सी बन गई है। अभी इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाल देना है। 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर इसके अंदर डालना है। धनिया पाउडर इसी जगह पे आपने डालना, उससे पहले नहीं डालना। धनिया पाउडर को अच्छी तरह इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया है। तो इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास पानी के डाल देने हैं इस तरीके से। 3 गिलास मैंने पानी के डाल दिए हैं। अभी इसको ऐसे अच्छी तरह हिला के, ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसको अच्छी तरह हिला के मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है इस तरीके से। तो इसको तकरीबन मीडियम आंच पे मैंने 10 मिनट तक पकाना है। उसके बाद मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इसको 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी इसका ढक्कन उठा देंगे। तो ये इस फॉर्म में आया है। हमारा गाढ़ा गाढ़ा शोरबा तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ा मज़ेदार बना शोरबा। तो अभी एंड पे इसके अंदर हमने थोड़ा सा धनिया काट के रखा हुआ वो डाल देंगे। 1 सब्ज़ मिर्च मैंने काट के छोटी छोटी रखी है वो डाल देंगे, और थोड़ा सा अदरक मैंने काट के रखा था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगा। अभी फ्लेम इसका बंद कर देंगे। इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। हमारा बड़ा ही मज़ेदार चिकन का शोरबा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह, इस रेसिपी पे आप बनाएंगे, आप कहेंगे वाकई कमाल का शोरबा बनता है। तो ये मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखें इस फॉर्म में आता है। बड़ा ही डिलीशियस और बड़ा ही यमी किस्म का शोरबा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।